अगर आपके भी कप्तान और उप कप्तान हो जाते हैं फ्लॉप, यह आपको कप्तान और उप कप्तान बनाना नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप हेड टू हेड H3H, H4H, स्मॉल लीग, मिनी ग्रैंड लीग तथा मेगा लीग में कप्तान और उप कप्तान का चयन किस प्रकार से करेंगे ताकि आपका कप्तान और उप कप्तान फ्लॉप नहीं हो। तो अब बात करते हैं कि हमें कप्तान और उप कप्तान बनाना कैसे है, हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। तो हेड टू हेड में हमें कप्तान और उप कप्तान पर कोई भी रिस्क नहीं लेना होता। जो प्लेयर रिसेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं तथा ड्रीम 11 में जिस प्लेयर का एवरेज पॉइंट सबसे अधिक होता है उसी प्लेयर को हमें हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में कप्तान और उप कप्तान बनाना होता है। अगर आपको यह चीज अभी समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो के अंत तक लाइव डेमो टीम में कप्तान और उप कप्तान को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं H3H, H4H की 3 मेंबर्स और 4 मेंबर्स की। तो यहाँ पर भी कप्तान और उप कप्तान बनाना बहुत ही आसान है। H3H तथा H4H में कप्तान और उप कप्तान बनाने के लिए हमें ड्रीम 11 में एवरेज पॉइंट का फिल्टर लगाना है और जिस 3 प्लेयर का एवरेज पॉइंट सबसे अधिक है उसे नोट कर लेना है। फिर हमें पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिस प्लेयर का पॉइंट देने की क्षमता सबसे ज्यादा है उसे हम कप्तान और उप कप्तान बना देंगे। अब तक मैंने आपको H2H, H3H तथा H4H लीग में कप्तान और उप कप्तान बनाना सिखा दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको फ्री में स्मॉल लीग का टीम चाहिए तथा ग्रैंड लीग का टीम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं कि हमें स्मॉल लीग में कप्तान और उप कप्तान कैसे बनाना है। स्मॉल लीग में 25 मेंबर्स होते हैं, इसमें भी कप्तान और उप कप्तान बनाना बिल्कुल ही आसान है। फिर से आपको ड्रीम 11 में एवरेज पॉइंट का फिल्टर लगाना है और जिस 3 प्लेयर का एवरेज पॉइंट सबसे अधिक है उसे नोट कर लेना है और इन तीनों प्लेयर्स में से जिनका कप्तान बनने का सिलेक्शन सबसे कम है उसे कप्तान बना देना है। तथा स्मॉल लीग में रिस्की वाइस कैप्टन बनाना है। रिस्की का मतलब जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हो और उस प्लेयर का बैटिंग मिल रही हो, बैटिंग ऑर्डर ऊपर हो तथा बॉलिंग भी मिल रही हो तो उस प्लेयर को हम हिट और मिस टाइप वाला प्लेयर्स बोलेंगे तथा वह प्लेयर उस मैच में पहली बार खेल रहा हो जिसे हम न्यू प्लेयर भी कहते हैं। तो स्मॉल लीग में हमें इसी प्रकार के प्लेयर्स को वाइस कैप्टन बना देना होता है। अब बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग तथा मिनी ग्रैंड लीग की। तो मिनी ग्रैंड लीग में 1000 मेंबर्स तक होते हैं तथा ग्रैंड लीग में 25,000 मेंबर्स तक होते हैं। इसमें भी कप्तान और उप कप्तान बनाना बिल्कुल ही आसान है। फिर से आपको ड्रीम 11 में एवरेज पॉइंट का फिल्टर लगाना है और जिस 3 प्लेयर का एवरेज पॉइंट सबसे अधिक है उन तीनों प्लेयर्स में से किसी एक प्लेयर्स को वाइस कैप्टन बना देना है तथा कैप्टन रिस्की प्लेयर को बनाना होता है। अगर आप एक टीम लगा रहे हो तो जो लोग एक से अधिक टीम लगाते हैं वह अपने कप्तान को बारी बारी से रोटेट कर लेंगे। रिस्की का मतलब वह प्लेयर जिसका बैटिंग तथा बॉलिंग आ रही हो लेकिन वह 2-3 मैचों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हो। इसी प्रकार के प्लेयर्स को हमें मिनी ग्रैंड लीग तथा ग्रैंड लीग में कप्तान बनाना होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि मेगा ग्रैंड लीग में कप्तान और उप कप्तान किसे बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमें मेगा लीग में 50 लाख मेंबर्स होते हैं, कंपटीशन हाई होता है। तो हमें मेगा लीग में कप्तान रिस्की प्लेयर को बनाना होता है तथा वाइस कैप्टन उन 3 सेफ प्लेयर को बनाना होता है जिनका एवरेज पॉइंट सबसे अच्छा है। जो लोग एक टीम से ज्यादा कॉन्टेस्ट लगाते हैं वो अपने कप्तान को बारी बारी से रोटेट करेंगे और वाइस कैप्टन को स्टेबल रखेंगे वही तीनों सेफ प्लेयर को जिनका एवरेज पॉइंट अच्छा है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, यहाँ पर अच्छे ढंग से समझ पाओगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हेड टू हेड में आपको सबसे पहले हमें एवरेज पॉइंट का फिल्टर लगाना है। कप्तान और उप कप्तान बनाना है तो भाई एवरेज पॉइंट का फिल्टर मैंने लगा लिया है, आप भी लगा लो और हम देखेंगे किस प्लेयर का पॉइंट देने की क्षमता ज्यादा है। 64 है, 60 है, 38 है, हम देख लेते हैं। तो जिसका सबसे ज्यादा रहेगा स्मॉल लीग का वो प्लेयर बेस्ट रहने वाला है। 77 हम पिच को भी देखेंगे, अगर पिच बैटर्स को फेवर करती है तो बैटर्स को बनाएंगे, अगर बॉलर्स को फेवर करती है तो बॉलर्स को बनाएंगे। हम बारी बारी से सभी प्लेयर्स का जो है देख ले रहे हैं। एवरेज पॉइंट तो यहाँ से हमें सबसे ज्यादा एम अली को दिखा यानी कि 94 एम अली, क्योंकि ये बंदा डेथ में भी बॉलिंग कर रहा है इस वजह से एम अली का बढ़िया है और आरवन डर डुसैन का बढ़िया है, हैंड्रिक्स का बढ़िया है। तो हम हेड टू हेड का सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो हेड टू हेड में हम उसी प्लेयर्स को बनाते हैं जिसका एवरेज सबसे ज़्यादा होता है, उस प्लेयर को हमें कप्तान बना देना होता है। तो मैंने रैंडम टीम चुन लिया है, मुझे आपको समझाना है कप्तान किसको बनाना है। मैंने रैंडम टीम चुन लिया है, आप भी चुन सकते हो रैंडम टीम। रैंडम टीम मैंने चुना और कैप्टन की बात आती है तो सबसे ज्यादा एम अली का कैप्टन परसेंटेज था भाई। तो हम एम अली को हेड टू हेड में बनाएंगे। आप चाहो तो आरवेंडर डुसैन और हैंड्रिक्स को भी बना सकते हो क्योंकि ये तीनों प्लेयर्स का लगभग एवरेज में पॉइंट था। तो ये
जो हेड टू हेड के लिए है ये तीनों बिल्कुल सेफ कैप्टन का चॉइस होंगे। तो मैं मान लेते हैं एमएलई को बना दिया और वाइस कैप्टन ये दोनों में से किसी को बना सकते हो, बिल्कुल हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना होता है। तो ये चीज़ हम हेड टू हेड में कर लेंगे, बिल्कुल सेफ हो गया। अब हेड टू H3H H4H की बात आती है तो आपको पिच को देखना है। पिच के ऊपर न्यूट्रल वेन्यू है, 170 के आसपास स्कोर बनता है। तो हम 3 मेंबर और 4 मेंबर में कप्तान और उप कप्तान बना रहे हैं। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि सबसे कम सिलेक्शन किनका है कैप्टन में, तो सबसे कम हैंड्रिक्स का है। तो हम ये करेंगे 3 मेंबर और 4 मेंबर में हम हैंड्रिक्स को बनाएंगे और जिस प्लेयर का इन तीनों में कप्तान का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है उसे हम वाइस कैप्टन करेंगे। तो वाइस आरवन एंड डुसैन का है भाई, 16% है, तो हम इनको वाइस कैप्टन कर देंगे। तो ये हो गया मेरा जो है 4 मेंबर और 3 मेंबर का। अब हम बात कर लेते हैं स्मॉल लीग। स्मॉल लीग में कप्तान और उप कप्तान आप कैसे बनाओगे? तो स्मॉल लीग में हमें कप्तान और उप कप्तान बनाना होता है, बिल्कुल कप्तान को हमें बिल्कुल सेफ बनाना होता है। तो हम इसी तीनों में से किसी को वाइस कैप्टन करेंगे, वाइस कैप्टन हम करेंगे। ये तीनों में से किसी को आप वाइस कैप्टन कर सकते हो, आपको जिसको इच्छा कर रहा है आप कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं हैंड्रिक्स को वाइस कैप्टन कर दिया। अब कैप्टन की बात आती है तो कैप्टन उस प्लेयर को करना है जो प्लेयर नया होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई प्लेयर है ये मैच पहली बार खेल रहा है, कोई बॉलर्स है, मान लीजिए यहाँ से कोई बॉलर्स हैं, लिंडे ये मैच हरीश रॉफ खेलते हैं या फिर यश धानी खेलते हैं, ये दोनों नया प्लेयर हैं, प्लेइंग 11 में आए हैं। तो आप इसको हरीश रॉफ या फिर यश धानी को कप्तान कर सकते हो स्मॉल लीग के टीम में, ये दोनों में से किसी को कैप्टन कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कोई जो प्लेयर खेल रहा है वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, मान लीजिए हम एवरेज पॉइंट देख लेते हैं अब्बास अफरीदी का 47 है, लेकिन आपको पता है ये बॉलर जो है डेथ में बॉलिंग करता है और ये अच्छा बॉलर्स है, लेकिन इनको विकेट नहीं मिल रहा है। इनके पास ये क्षमता है, साइंसा अफरीदी है, इनके पास क्षमता है कि ये विकेट ले सकते हैं। तो आप इस प्रकार के रिस्की प्लेयर्स को कप्तान कर आप वाइस कैप्टन को बिल्कुल सेफ प्लेयर को बना सकते हो। ये चीज़ आप ग्रैंड लीग में कर सकते हो। लीग में आप चाहो तो साइंसा अफरीदी को कैप्टन कर सकते हो, अब्बास अफरीदी और हरीश रॉफ, धानी किसी को कर सकते हो, यानी कि रिस्की प्लेयर को आपको कैप्टन कर देना है। ये चीज़ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मिनी ग्रैंड लीग की। तो मिनी ग्रैंड लीग में सेम कंडीशन यही होता है, आपको जो ये ग्रैंड लीग में किए हो सेम इसी प्रकार से आपको मिनी ग्रैंड लीग में भी करना है। अब बात कर लेते हैं मेगा ग्रैंड लीग की, कि मेगा ग्रैंड लीग में कप्तान और उप कप्तान कैसे बनाओगे। अगर आपको टीम बनाना नहीं आता है कि मेगा ग्रैंड लीग का टीम कैसे बनाएंगे, तो उसका वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना, बिल्कुल आपको टीम बनाना भी आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मतलब हुआ कि आपको मैं कप्तान और उप कप्तान को सही प्रॉपर ढंग से समझा दूं, इस वजह से मैंने रैंडम टीम को चुना और आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने के लिए बता रहा हूँ। अब दोस्तों मेगा ग्रैंड लीग जो लोग खेलते हैं, मेगा ग्रैंड लीग में 50 लाख से ज़्यादा लोग होते हैं भाई, तो आपको कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देखो मेगा ग्रैंड लीग में अगर आप कप्तान रिजवान को कर रहे हो या फिर आरवन डुसैन को कर रहे हो या फिर आप एम अली को कर रहे हो, तो ये सभी लोग ये तीनों चारों प्लेयर्स को ना सभी लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन कर रहे हैं। अगर आप इनको करोगे तो आप उस भीड़ में चले जाओगे। अगर आप भीड़ में जाओगे तो अगर रैंक 1 भी लाओगे ना तो 2-3 लोग मिलकर रैंक 1 आओगे तो आपका पैसा जो है बट जाएगा। उससे अच्छा है कि हम भीड़ से अलग जाएंगे। तो जो लोग मेगा लीग खेलते हैं वो लोग, जैसे कि मेरे ट्रम्प प्लेयर कौन कौन से हैं, तो मेरे टीम में ट्रम्प हरीश रॉफ आ गए और यश धानी हो गए, क्योंकि ये मैच पहली बार खेल रहे हैं। और ये अब्बास अफरीदी भी ट्रम्प है, क्योंकि दोस्तों सभी लोग इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, कितना कम लोगों ने कैप्टन बनाया है, 0.87। साइंसा अफरीदी भी ट्रम्प हो जाएंगे, 4.47 ही कैप्टन कर रहे हैं। और बैटिंग, और अगर पिच बैटिंग को फेवर कर रही है तो यहाँ से बैटिंग में यश फरहान, भाई रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है, लेकिन उतना लोग इनको कैप्टन नहीं कर जा रहे हैं। तो आप ये सब प्लेयर्स को कैप्टन कर सकते हो। और ग्रैंड लीग में मैं आपको बता दूं, वाइस कैप्टन को आपको जो लोग 1 टीम 2 टीम 3 टीम लगाते हैं उनके लिए बता दूं, वो आप तीनों प्लेयर को सेव कर दो जिनका एवरेज बढ़िया है। तो वाइस कैप्टन आप एक टीम में आरवन डुसैन को बनाओ और कैप्टन रिस्की प्लेयर को बनाओ। आप कैप्टन हरीश रॉफ को बना सकते हो। 3 वाइस कैप्टन को आपको चुन लेना है, एक यहाँ से आरवन डुसैन, हैंड्रिक्स और एम अली, ये तीनों का एवरेज ठीक ठाक है। आप रिजवान का भी एवरेज ठीक ठाक है तो रिजवान को भी वाइस कैप्टन कर दो। आप ये 4 टीम यहाँ से आपका क्रिएट हो जाएगा। और आप किसी एक प्लेयर जो है उनको कैप्टन पकड़ लो। ट्रम्प को, अगर धानी ट्रम्प है तो धानी को पकड़ो, हरीश रॉफ ट्रम्प है तो हरीश रॉफ को पकड़ो, अब्बास अफरीदी हैं तो इनको पकड़ो, और साइंसा अफरीदी को पकड़ो, या फिर आप एस फरहान को पकड़ सकते हो। ओके, कैप्टन इनको पकड़कर बारी बारी से आप वाइस कैप्टन को अपने टीम में रोटेट कर दो। और जो लोग और भी टीम लगाते हैं, 10 टीम 20 टीम लगाते हैं, वो लोग को मैं अब बता दूं, जैसे कि आप लोगों ने ये 4 प्लेयर को वाइस कैप्टन किया पहले 4 टीम में। अब दोस्तों यही चीज करना है आपको, कैप्टन ये सारे प्लेयर्स को कर देना है, 1 2 3 4। और आप उस ट्रम्प प्लेयर को जिसको आपने कैप्टन किया 4 टीम में, उसको आपको वाइस कैप्टन, यानी कि ट्रम्प प्लेयर को वाइस कैप्टन कर देना है। और जो प्लेयर को आपने 4 टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन किया उसको
कैप्टन में परिवर्तन कर देना है। इस प्रकार से अगर जो लोग ज़्यादा टीम लगाते हैं इस प्रकार से ये चीज़ कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कप्तान और उप कप्तान से रिलेटेड जो भी दिक्कत था, जो भी परेशानी थी, वो आपको पता चल गया। तो इस गेम में टीम बनाना बहुत ही आसान है, इसीलिए इसकी आपको आदत भी लग सकती है। कृपया इसे अपनी जिम्मेदारी और समझदारी के साथ खेलें, क्योंकि यहाँ पे आपके समय और पैसा दोनों लग रहा है। थैंक यू।